गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इजराइल लगातार किसी न किसी देश से भिड़ता रहता है। इस बार उसने निशाना बनाया है ईरान को, लेकिन बीते दिन ईरान ने भी बदले में इजराइल पर हमला कर दिया। बता दें कि 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ उसने ये हमला किया, जिसके बाद ईरान में जश्न का माहौल है, वो बहुत खुश हैं और इसी के साथ उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर हमास ने भी ईरानी हमले की प्रशंसा की। ईरान में लोगों ने हिजबुल्लाह के झंडे और हसन नसरल्लाह की तस्वीरों के साथ रैली निकाली। राजधानी तेहरान में जमकर आतिशबाजी भी की गई। उधर गाजा पट्टी में भी लोगों ने ईरानी हमले का जश्न मनाया। हमास ने कहा, हम ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को इजराइली पर किए गए वीरतापूर्ण रॉकेट लॉन्च की सराहना करते हैं। ये हमला क्षेत्र के लोगों के खिलाफ कब्जे और निरंतर अपराधों के जवाब में था। ये हमारे देश के वीर शहीदों के खून का बदला है। उधर ईरान ने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले के जवाब में मंगलवार को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी गई। बता दें कि ईरान ने अपने हमले को हमास नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह और ईरानी ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नफरुल्लाह की मौत का बदला बताया है। इस बीच इजराइल ने साफ किया कि ईरान को इस हमले के परिणाम भुगतने होंगे। जवाब कैसा देना है ये हम तय करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी का, जिनको आज महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। आज उनकी जयंती है। इसी मौके पे सुबह से लगातार कई बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, इन्हीं के साथ कई और नेता लगातार राजघाट पे पहुंचे, जहां उन्हें नमन किया। महापुरुष की आज देश 155वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति से लेकर दिल्ली के सीएम सभी राजघाट पहुंचे। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी भी राजघाट पहुंचे। दिल्ली के एलजी को भी राजघाट पे और साथ ही विजय घाट पे देखा गया। बता दें कि एक वकील स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा बापू समाज सुधारक भी थे। उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई, लेकिन उस जमाने के एक महान शख्स ऐसे भी थे जो उन्हें महात्मा नहीं मानते थे। ये थे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका कहना था कि वो महात्मा गांधी को दूसरों से कहीं बेहतर और ज्यादा अच्छी तरीके से जानते थे। दरअसल 1908 में जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो उनकी चर्चाएं होने लगी। गांधी जी 1915 में भारत वापस आ गए। आने के बाद उन्होंने देश का मिजाज समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया। फिर 1920 में उन्होंने जो किया, उसके बाद तो वो किसी के लिए अपरिचित नहीं रह गए। आए दिन प्रधानमंत्री का कहीं न कहीं का दौरा होता है। इसी तरह आज वो हजारीबाग का दौरा करेंगे, जहां वो 83,300 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही पूरे देश के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इस अभियान पर 79,150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। वहीं 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन और 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखी जाएगी। मटवारी मैदान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन भी होगा। इसी के साथ बीते दिन केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री जुएल ओरांग ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले लिया था। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि झारखंड में प्रदेश भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोगनाडीह से की थी। पिछले 17 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये झारखंड का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आए थे। उन्होंने यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित सभा को भी संबोधित किया था। उधर हजारीबाग में होने वाले प्रधानमंत्री के दोनों कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और प्रदेश भाजपा की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से दिन के लगभग 2 बजे रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के लिए रवाना हो जाएंगे। न जाने मौसम कैसी आंख मिचोली खेल रहा है। उत्तर भारत में कभी धूप निकल आती है तो कभी बारिश आ जाती है और इसी बीच ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। लेकिन कई दिनों से धूप ही खिली हुई है, बारिश का अता पता कुछ नहीं है। अब आने वाले हफ्ते में उम्मीद लगाई जा रही है कि बारिश हो सकती है। बीते दिन सुबह से ही धूप निकल गई थी, जो दिन चढ़ने के साथ साथ और तीखी हो गई। इसी के साथ अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा यानी 35.4 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा यानी 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर
93 से 51% तक रहा। उधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान आज का 36 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं अगर अगले हफ्ते के पूर्वानुमान की बात करें तो ऐसा ही मौसम बने रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ दिल्ली की हवा में प्रदूषण कणों का स्तर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति अभी काबू में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का AQI 151 दर्ज किया गया। एक दिन पहले यानी सोमवार को ये 127 था, जबकि रविवार को 76 था। मतलब 2 दिनों के भीतर इसमें 75 अंकों की बढ़ोतरी हुई। अगले 2 दिनों के बीच इसके स्तर में और इजाफा होने की संभावना है। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। अब हम आपको इसका अपडेट भी देंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।